मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। अहबाब अपना मसला पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और इलाका लिख कर मसला पूछ सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल ये है कि क्या फ़ोहश फिल्में देखने से ईमान चला जाता है। इस हवाले से मैं आपके सामने चंद एक गुजारिशात रखने लगा हूँ। हर एक बात को आपने तवज्जो से सुनना है। देखिए, ये बात याद रखिए कि फ़ोहश फिल्में बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। देखने से इंसान गुनाहों के अंदर चला जाता है, तो इसलिए नहीं देखने चाहिए। अब सवाल की नौयत और हैसियत कि इससे ईमान जाता है या नहीं, देखो ये सवाल पूछना ही सबसे पहले गलत है। उसकी वजह वाज़ेह तौर पे बात यह है कि जी हाँ, ईमान जाता तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस गुनाह से ईमान नहीं जाता तो वो गुनाह करेंगे। अब गाली देना ईमान तो नहीं जाता, तो क्या गुनाह गाली देंगे? झूठ बोलना ईमान तो नहीं जाता, बंदा काफिर नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है कि फिर इस काम करने से हमने आज़ादी हो गई है, हम गुनाह फिर करते रहें? इसलिए इस सवाल को तो पूछना ही चाहिए। गोया मैं यूं कहूं कि पूछने वाला इस बात को दिल से तसल्ली दे रहा है कि अगर तो ईमान नहीं जाता तो देखूंगा, और अगर ईमान चला जाता है तो चलो फिर मैं अपने ईमान को बचाऊंगा और अपने ऊपर थोड़ा सा गुजारा करके नहीं देखूंगा। ये सवाल सिरे से किया ही नहीं जाना चाहिए ना। और दूसरी बात इसमें यह है, देखिए हर गुनाहों की अपनी लानत होती है। हदीस पाक के मुताबिक एक बंदा गुनाह करता है, दिल के डॉट, गुनाहों का एक डॉट दिल पे काला सा लग जाता है। फिर दूसरा गुनाह किया जाता है तो दूसरा डॉट, होते होते तुम गुनाहों में बढ़ते जाते हो, दिल डॉट से बढ़ता जाता है, काले रंग से भरता जाता है, हत्ता कि फिर ऐसा मामला हो जाता है तो दिल बिल्कुल काला हो जाता है और फिर सख्त हो जाता है। और याद रखिएगा, गुनाहों की अपनी नहुसतें होती हैं, गुनाहों की अपनी लानतें होती हैं। फिर जब ये इंसान मरने के करीब होता है ना, तो ये तमाम तर गुनाहों की गठड़ी इंसान के करीब हो जाती है। उससे ताफुन, उससे गंदी बू, उससे उसके मामलात बिल्कुल करीब हो जाते हैं। फिर जिंदा लोग कह रहे होते हैं मरने वाले को, जो करीब के मर रहा होता है, उसे कह रहे होते हैं कलमा पढ़ो, उसकी ज़बान से कलमा ही नहीं निकलता। आम बातें निकलेंगी, तमाम तर चीज़ें निकलेंगी। तो इसलिए गुनाहों के मामलात से इंसान को दूर होना चाहिए। और हैरानगी उस बात पे है कि ऐसी कौम कि जिनका आपने असलियत, जिनकी आपने असल चेहरा इस नेट पे इस अंदाज से एक इंटर पे बुराई तक की रसाई को देख लिया है, ये कौम मुसलमानों पे बोलती है। इनके खुद का आलम तो ये है, इनके खुद के मामलात तो ये हैं। और अगर ऐसी कौम भी फिर इनके ऊपर बोले, देखो मुसलमानों की हया पे बोला जाता है, मुसलमानों की पर्दे पे बोला जाता है, मुसलमान को तबलीग पे बोला जाता है, मुसलमान की नमाज पे बोला जाता है, मुसलमान की मईशत पे बोला जाता है, कौन बोल रहे हैं? हाल देख लो, बोलने वाले कौन है? तो इसलिए सबसे पहले तो इंसान को अपना ही आईने में चेहरा देखना चाहिए ना, कि तुम किस पानी में खड़े हो, तुम किस अंदाज में खड़े हो और किस पे तुम बोलते हो। तो इसलिए सवाल के जवाब का खुलासा कि जहाँ तक बात यह है कि ईमान जाता है या नहीं, तो भाई गुनाहों से ईमान जाता नहीं होता। हाँ, नहुसत बढ़ती है, गुनाहों का मामला दिल को काला ज़रूर कर देता है। तो इसलिए इंसान को इससे बचना चाहिए। ये जितने भी मामलात हैं रब की नाराज़गी को ख़रीदने वाले हैं। हदीस पाक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ ना, इंसान जब फौश फिल्में देख रहा होता है ना, तो ये एक जिना का देखना नहीं है, गोया दूसरे अल्फाज में जिना का करना भी है। याद रखिए कि हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आँख भी जिना करती है, वज़िनाहुमा नज़र, ज़नल आइन, आँख जिना करती है। यासला कैसे? वज़िनाहुमा नज़र, कि उसका जिना नज़र है, तो नज़र से इंसान देख रहा है ना। कान भी जिना करते हैं कि लज्जत भरे अल्फाज सुनना। दिमाग भी जिना करता है, लज्जत भरी सोच को सोचना। हाथ भी गुनाह करते हैं और जिना करते हैं, पाँव भी जिना करते हैं। वो कैसे? हाथ का जिना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, पैर का गुनाह चल के जाना है, गुनाह मतलब जिना। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से इंसान को बिल्कुल बचना चाहिए। अब बचने का भी तरीका क्या है कि उस वक़्त ये सोच लिया करें कि अगर ये मैं काम करूँगा तो इसका नुकसान कितना बड़ा है। याद रखिए, इससे जिस्मानी नुकसानात भी हैं, इससे रूहानी नुकसानात भी हैं। तो इब्तदा ऐसी आसान होती है कि नमाज भी पढ़ते रहते हैं और यहाँ से ये बुरे काम भी, और फिर इंतहा ऐसी होती है नमाज़ों से नफ़रत। फिर दिल मजबूत हो जाता है नेकी के छोड़ने पर।